हेलो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट मान या मिनिमा मैक्सिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकाले जाते हैं और इनकी रेंज या परिसर, त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर या इनकी रेंज किस प्रकार से निकाली जाती है। आज के वीडियो में हम ये चीज़ें सीखेंगे। अपन जानते हैं कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। पहले अपन साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चन करते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों ही -1 से +1 के बीच में लाई करते हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 +1 के बीच में रहा करती है। यानी अपने को अगर कोई कह दे कि साइन थीटा बराबर 2 तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा का मान कभी 2 नहीं हो सकता। इससे अपन कहेंगे कि थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ±1 के बीच में रहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें। अगर अपने पास इस प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है a + b साइन थीटा या a + b कॉस थीटा, अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम एक बार साइन थीटा के +1 और एक बार साइन थीटा के -1 रख देते हैं, या कॉस थीटा की जगह भी एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। दो आंसरों में से जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और उनमें जो बड़ा होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी इस फंक्शन का a - b और a + b कैलकुलेट करेंगे। सिंपल कोफिशिएंट है a + b और a - b अपने को निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अपना इसी से मिल जाया करेगा। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम मैक्सिमा एंड रेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन है 3 + 4 साइन थीटा। अपन जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ये हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। तो एक बार तो मुझे साइन थीटा के -1 रख देना है, 3 + 4 × -1। एक बार साइन थीटा के +1 रखना है, 3 + 4 × 1। ये बचेगा 3 - 4, ये आ जाएगा 3 + 4, यानी ये तो बचा -1 और ये बचा 7। तो ये छोटी वैल्यू है, अपन बोलेंगे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और जब हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम हम दोनों निकाल लेते हैं तो इस फंक्शन की हम रेंज लिख सकते हैं। इस फंक्शन की रेंज होगी, ये क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट बदल भी सकते हैं। क्या है, 1 से 7 के बीच में, 1 से 7 रखेंगे यहाँ पर। छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वैल्यू पहले आएगी। और इसका एक आंसर और हो सकता है कि 3 + 4 साइन थीटा -1 से +7 के बीच में लाई करेगा। 1 <= 3 + 4 साइन थीटा <= 7। ये भी आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से भी आंसर का प्रेजेंटेशन हो सकता है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी और 7 से छोटी हुआ करेगी। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को उस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकालना होता है। जब हम उसका मिनिमम मैक्सिमा निकाल लेते हैं तो फिर उसी मिनिमम मैक्सिमा को इंटरवल के फॉर्म में रख देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
हमारे पास है 7 माइनस 2 कॉस थीटा। साइन और कॉस के साथ सेम ट्रीटमेंट होता है, कॉस थीटा भी हमारा -1 से +1 के बीच में रहता है। तो एक बार कॉस थीटा की मुझे -1 रख देना है, 7 माइनस 2 इंटू -1, एक जगह कॉस थीटा की जगह +1 रख देना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 और ये होगा 7 माइनस 2 यानी ये होगा 9 और ये बनेगा 5। ये छोटी वैल्यू है तो अपन बोलेंगे इसका मिनिमा है, इसका मिनिमा है 5। इसका मैक्सिमा, बड़ी वैल्यू मैक्सिमा होगी, इसका मैक्सिमा होगा 9 और इसकी रेंज आ जाएगी बड़ा ब्रैकेट 5 to 9। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इज 2 माइनस साइन θ/2। आप लोग कहेंगे कि ये तो θ/2 हो गया, या 2 थीटा हो जाता, या 10 थीटा हो जाता। हमें इस थीटा से कोई मतलब नहीं होता, ये θ/2 हमारे लिए थीटा ही है। किसी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर भी हमें एक संख्या ही मिलेगी, इसलिए अपन इसको साइन थीटा ही मानते हैं। तो साइन θ/2 जो होता है ये भी -1 से +1 के बीच में ही रहता है, इसलिए एक बार मुझे यहाँ पर -1 रखना है, एक बार +1 रखना है। मेरे दोनों आंसर आ जाएंगे 2 माइनस -1, 2 + 1, ये बचेगा 2 + 1, सॉरी ये माइनस है, और ये आएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। अब ये छोटी वैल्यू है तो अपन बोलेंगे मिनिमा है इसका 1, इसका मैक्सिमा है 3 और इसकी रेंज है, क्या लिखेंगे रेंज में, 1 से 3। इंटरवल का ध्यान रखें, ब्रैकेट का ध्यान रखें, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही कवर होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ सम है हमारे पास 1/4 + 3 sin θ। अब यहाँ अपन ने 4 + 3 sin θ को निकाला था, इस प्रकार के फंक्शन अपन सीख चुके हैं। ये 1/, में है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपन 4 + 3 sin θ का मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, उसे 1/, में कर देंगे तो इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा। यानी अपने पास है 4 + 3 sin θ, और अपन को पता है कि sin θ जो है ये बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। तो एक बार तो यहाँ -1 रखेंगे, 4 + 3 इंटू -1, एक बार यहाँ +1 रखेंगे, 4 + 3 इंटू +1, ये आ जाएगा 4 - 3, और ये आ जाएगा 4 + 3, ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7। अब जब इसको 1/, में डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, एक आएगा 1/1, एक आएगा 1/7। इन दोनों में 1/1 या 1 में और 1/7 है, 1/7 छोटा है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मिनिमा है 1/7, इस फंक्शन का मैक्सिमा है 1, और इसकी रेंज आएगी 1/7 से 1 के बीच में। तो अगर आपको जो बेसिक फंक्शन बताया था a cos θ, a + b cos θ या a - b cos θ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम जो ओरिजिनल फंक्शन होता है a + b cos θ या a - b sin θ, उसका हम रेंज निकालेंगे, मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, उसे 1/, में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे को फंक्शन का जो गिवन फंक्शन होगा उसका मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा और उसकी रेंज मिल जाएगी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। फाइव 1/8 - 5 cos θ। तो हमें पता है कि cos θ जो होता है ये बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। तो 8 - 5 cos θ को एक बार मुझे -1 रखना है, 8 - 5 इंटू -1, और एक बार यहाँ +1 रखना है, 8 + 5 ब्रैकेट बंद,
ये हो जाएगा 8 + 5 और यहाँ मिलेगा 8 - 5, 8 और 5 13 हो गया, 8 में से 5 गया 3 गया। जब 1/, में करेंगे तो वैल्यूज़ हो जाएंगी 1/13 और 1/3। ये छोटी वैल्यू है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मिनिमा होगा 1/13। जो बड़ी वैल्यू है 1/3 वो इसका मैक्सिमा होगा 1/3 और इसकी रेंज आ जाएगी 1/13 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 5 + 4 cos 5 + 4 cos 2x + 9। 5 + 4 cos 2x + 9 cos है, इसके अंदर जो भी एंगल है उसकी परवाह हमें नहीं है, वो हमारे लिए एक ही वैल्यू देगा, -1 से +1 के बीच ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि cos 2x + 9 जो भी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहेगी। तो मुझे एक बार इसमें -1 रखना है, एक बार इसमें +1 रखना है, तो ये आ जाएगा 5 - 4, ये आ जाएगा 5 + 4, यानी ये बचेगा 1 और ये बचेगा 9। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9 और इस फंक्शन का रेंज आ जाएगा 1 to 9 इन बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। 7 क्वेश्चन करते हैं। तो अपन ने साइन थीटा और कॉस थीटा वाले जो फंक्शन थे, अभी तक अपन ने जो बेसिक सीखा है, बेसिक अपन ने चाहे a ± b साइन थीटा हो या a ± b कॉस थीटा हो, इस प्रकार के फंक्शनों की मिनिमम मैक्सिमम अपन ने निकाल लिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, a ± b का एक बार a + b कैलकुलेट करते हैं, एक बार a - b कैलकुलेट करते हैं। दोनों में जो छोटा आंसर होगा वो मिनिमा हो जाएगा, उन दोनों में जो बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और इसी को एक ब्रैकेट में रख देते हैं तो हमको फंक्शन की रेंज मिल जाती है। तो जब भी a ± b साइन थीटा या a ± b कॉस थीटा हो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये मेथड हम अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं जब tan थीटा कॉट थीटा होता है। अब हमें पता है कि tan थीटा और कॉट थीटा, ये tan थीटा कॉट थीटा हमेशा पता नहीं होता, -∞ से +∞ के बीच में होता है। कॉट थीटा भी -∞ से +∞ के बीच में ही रहता है। साइन थीटा कॉस थीटा तो फिक्स थे, इंटरवल पता था, इसका पूरा इंटरवल होता है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। tan थीटा कॉट थीटा दोनों -∞ से +∞ के बीच में लाई करती हैं। तो जब भी अपने पास a ± b tan थीटा होगा या a ± b कॉट थीटा होगा, अपन बोलेंगे कि इसका मिनिमम पता नहीं है, अपन बोलेंगे मिनिमा नॉट एग्जिस्ट। पता नहीं को बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, ना मिनिमम का पता होगा ना मैक्सिमा का पता होगा। और इसकी रेंज जब अपन लिखेंगे तो इसकी रेंज हमेशा लिखेंगे -∞ से +∞ के बीच में। ना इस फंक्शन का हमको न्यूनतम मान पता है, ना मुझे इसका अधिकतम मान पता है। इसकी रेंज फिर -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगी। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 है अपने पास 6 - 2 cos 6 - 2 tan थीटा। अकेला tan थीटा है, हम बोलेंगे इस फंक्शन का मिनिमा नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट या लिखेंगे ज्ञात नहीं है, इस फंक्शन का मिनिमा ज्ञात नहीं है। मैक्सिमा ये भी नॉट एग्जिस्ट, ये भी ज्ञात नहीं है। और इसकी रेंज आ जाएगी, जब ज्ञात नहीं है तो रेंज होगी -∞ से
प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर ध्यान रखें, हमेशा आपको छोटा ब्रैकेट अप्लाई करना है। इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं आता, इन्फिनिटी पर हमेशा छोटा ही ब्रैकेट आएगा। तो इसका मिनिमम पता नहीं है, इसका मैक्सिमम पता नहीं है। रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, 8 अपने पास दिखा है 3 माइनस कॉट थीटा। इसका आंसर भी सेम होगा, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट मतलब ज्ञात नहीं, मैक्सिमा ये भी ज्ञात नहीं, ना मिनिमा ज्ञात है इसका, ना मैक्सिमा ज्ञात है, पर इसकी रेंज ये भी ज्ञात नहीं है। पर अपन को रेंज तो एक इंटरवल बताना पड़ता है, इससे इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो टेन थीटा कॉट थीटा के फंक्शन में तो हमें मिनिमम मैक्सिमम पता नहीं होते और रेंज का भी पता नहीं होता, कि रेंज बस अपन लिख देते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन है अपने पास, वन प्लस 3 कॉट थीटा। आंसर सेम होगा, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ना मिनिमा ज्ञात है ना मैक्सिमा ज्ञात है और ना रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में लाई करेगा। इनकेस क्वेश्चन 10 देखें, ये होता 2 + 5 tan थीटा। सेम आंसर, मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब अगर मान लीजिए फंक्शन में स्क्वायर आ जाए। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है ये बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में, और कॉस थीटा भी बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये बहुत बेसिक सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको बिलोंग कर देता हूँ, अपन जानते हैं स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जो -1 मतलब 0 से -1 के बीच के नंबर हैं, ये सारे नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। या किसी संख्या का स्क्वायर कभी 0 से छोटा तो होता ही नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा 0 से कम तो होगा नहीं और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लाई करता है। तो एक जनरल बात अगर अपन समझ लें कि अगर अपने पास है साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा, जबकि यहाँ पर n कैसी है, n विषम संख्या है, n ऑड है, n ऑड नंबर है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा विषम संख्याओं का अगर अपन घन करते हैं तो नेगेटिव नंबर का घन 3 पावर करें 5 पावर करें वो नेगेटिव ही होगी। तो साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा -1 से +1 में ही लाई करेगी, ये भी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी। लेकिन अगर n सम संख्या है, n सम है, तब साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा जब अपन किसी संख्या की सम घात चढ़ाते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव रहती है। तो साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा दोनों ही 0 से 1 के बीच में रहेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गए। अगर साइन थीटा पर कोई पावर चढ़ी हुई है, इस थीटा से तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, थीटा के कुछ भी ना रहे, पावर से मतलब जरूर रहता है। तो अगर पावर ऑड चढ़ी हुई है तो -1 + 1 से हमारा आंसर आएगा, और अगर पावर इवन चढ़ी हुई है तो भी हमारा आंसर 0 से 1 से आएगा। एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार 1 रखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, (3 + 6 cos² थीटा).
3 + 6 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos है, पावर चेक करें, पावर अपनी कौन सी है, स्क्वायर, मतलब इवन पावर है, 2 पावर है, और cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो एक बार तो मुझे यहाँ पर 0 रख देना है cos स्क्वायर थीटा की जगह, एक बार मुझे cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देना है। तो ये आ गया 3 + 0, ये आ गया 3 + 6, ये बचा 3, ये बचा 9, ये छोटी वैल्यू है तो इस फंक्शन का मिनिमा होगा 3, बड़ी वैल्यू 9 है, इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा 9, और इसकी रेंज आ जाएगी 3 से 9। अगला देखें 12 क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर थीटा -4। तो 2 sin स्क्वायर थीटा -4 है। sin स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, तो इसका भी आंसर है उसी टेक्निक से मिलेगा। एक बार हमें sin स्क्वायर थीटा की 0 रखना है, एक बार sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखना है। तो एक बार 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 × 0 -4, एक बार 1 रख देते हैं, 2 × 1 -4, ये बचा 0 -4, ये बचा 2 -4, ये हो गया -4, और ये बचा -2। अब -4 -2 में -4 छोटा नंबर है, तो हम लिखेंगे कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगी -4, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी -2, और इसका रेंज आएगा -4 से -2। इंटरवल के अंदर कभी भी जब आप इंटरवल लिखें तो उसमें विशेष याद रखें कि पहले छोटी वैल्यू आएगी इंटरवल में, बाद में बड़ी वैल्यू आएगी इंटरवल में। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 2 sin स्क्वायर थीटा +5 cos स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, कैसा नहीं करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 होता है, ये 1 होता है तो दोनों जगह 1 1 रख दें, एक बार दोनों जगह 0 0 रख दें, आंसर लेने नहीं। हम इसमें इन दोनों में से किसी एक को साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यदि अपने को कॉस को साइन को कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, कॉस को कन्वर्ट करना है तो नीचे वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि जो छोटा कोफिशिएंट है 5 और 2 में जो छोटा है 2 छोटा है, तो मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करूँगा, उससे मेरी संख्या पॉजिटिव रहेंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की रख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा +5 cos स्क्वायर थीटा, यह आएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा +5 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये अपना पहले टाइप में कन्वर्ट हो गया, a ± b cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो एक बार मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो एक बार तो मुझे यहाँ पर 0 रखना है, तो 2 + 3 × 0, एक बार 1 रखना है, तो 1 रखने पे आएगा 2 + 3 × 1, ये बचेगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये आएगा 2 + 3 यानी ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। ये छोटी वैल्यू है तो अब अपन बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। मिनिमम वैल्यू होगी 2, 5 बड़ी वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसकी रेंज अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेंज 2 to 5, 2 to 5 इन बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में। 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन अगर इतना होता तो इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वैसा होता। यहाँ पर केवल 1 को एक्स्ट्रा एंगेज कर दिया गया है, तो कोई बात नहीं,
क्वेश्चन हमारे लिए सेम ही है। हम साइन को या कॉस में से किसी एक को बदल देंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि हम प्रेफर करेंगे इन दोनों में कोफिशिएंट 2 छोटा साइन का है, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 और 1 तो हो गया 3, ये बचा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में तो एक बार यहाँ 0 रखेंगे, 3 प्लस 0, एक बार 1 रखेंगे, 3 प्लस 1, एक आंसर आएगा 3, ये आंसर आया 4। ये छोटी वैल्यू है तो ये कहलाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ये 4 बड़ी वैल्यू है, ये कहलाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी रेंज लिख लेंगे, रेंज आएगा 3 to 4। फिफ्टीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइव प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। किसे कन्वर्ट करना चाहिए? हमें साइन को कन्वर्ट, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर से भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। एक बार 0 1 रखेंगे आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे, पर अपन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं। 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट एक्सपेंड कर देते हैं, ये बचा 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ माइनस 4, 4 का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो प्लस का हो गया, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले कांस्टेंट देखें, ये 5 है, ये माइनस का 4 है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ये प्लस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जोड़ के हो गए प्लस के 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ बिलोंग करता है? कॉस स्क्वायर थीटा बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में। तो एक बार मुझे 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, दोनों आंसर मुझे मिलेंगे। तो 1 प्लस 7 इंटू 0 और 1 प्लस 7 इंटू 1। किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। ये 7 इंटू 1 7 होगा, ये बचा 1 और ये बचा 8। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसकी रेंज हमें मिलेगी फ्रॉम 1 to 8। तो आपने कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जो फंक्शन थे, बेसिक क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों इन्वॉल्व हैं तो हमें दोनों में से किसी एक को हटा देना है। चाहे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख के हटा दीजिए, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख के हटा दीजिए। फिर जो a प्लस माइनस b साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की जो मेथड बताई थी, मतलब फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, हमारे को दोनों आंसर मिल जाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिल जाएंगे। अक्सर एग्ज़ाम के अंदर एक वैल्यू पूछ लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू बताइए या मैक्सिमम बताइए। ध्यान रखें, आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिनिमा भी आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उन दोनों में जो छोटी वैल्यू निकलेगी, कभी कभी हो जाता है उल्टा हो जाता है, जैसे -1 छोटा होता है, लेकिन -1 रखने से साइन थीटा की जगह जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन के अंदर तो बड़ा आंसर निकल आता है। तो अगर आपसे कोई एक पूछे, मैक्सिमा पूछे अथवा मिनिमा पूछे, तो आप तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करें। उन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो तुम्हारा मिनिमम होगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगा। इसलिए हमें ये कंसेप्ट नहीं बनाना है कि मिनिमम, जैसे मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में रहता है, तो आपने पूछा कि मिनिमम है तो अपन 0 रख दें, क्योंकि 0 मिनिमम होता है, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आंसर आपका गलत हो जाए। तो हमें दोनों ही निकालने हैं, मिनिमा भी निकालेंगे, मैक्सिमा भी निकालेंगे, फिर उसमें जो चूज़ कर लेंगे उसमें जो छोटा आंसर होगा वो मिनिमम आंसर होगा, जो बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
2 + 3 cos की पावर 21 थीटा। अब यहाँ cos पर पावर आ गई, थीटा से तो कोई मिल लेना देना नहीं होता, लेकिन पावर से ज़रूर मतलब होता है। अब यहाँ cos की पावर कितनी है, 21 है। तो जब ऑड पावर होती है 21 विषम संख्या है, और विषम घात कभी भी -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। cos की पावर 21 थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए मुझे एक बार -1 रख देना है, 2 + 3 इंटू -1, एक बार +1 रख देना है, 2 + 3 इंटू +1, ये बचेगा 2 - 3, ये बचेगा 2 + 3, ये बचा -1 और ये बचा 5। ये छोटी वैल्यू है तो इसको अपन बोलेंगे मिनिमम वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू है। और हमें अगर रेंज बतानी होगी तो हम रेंज लिख देंगे फ्रॉम -1 to 5। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 16। 17 क्वेश्चन देखते हैं। टू + 5 sin क्यू थीटा, 2 + 5 sin 3 थीटा, sin क्यूब थीटा। sin थीटा पर पावर और चढ़ी हुई है, तो ऑड पावर sin क्यूब थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। एक बार मुझे यहाँ पर -1 रख देना है, एक बार यहाँ पर +1 रख देना है। sin क्यूब थीटा पूरा हटाएंगे, उसके लिए एक बार -1 और एक बार +1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ये माइनस का 5 हो जाएगा 2 - 5, ये प्लस का 5 हो जाएगा 2 + 5, ये बचेगा माइनस का 3, ये बचेगा 7। ये छोटी वैल्यू है इसलिए अपन बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू है। 7 बड़ी वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी रेंज आएगी फ्रॉम -3 to 7। मिनिमम को न्यूनतम मान भी बोलते हैं, मैक्सिमम को अधिकतम मान भी बोलते हैं। उच्चिष्ट मान इसका 7 है, इस फलन का निम्नलिखित मान 3 है, मिनिमम -3 मैक्सिमम 7, और रेंज हम दोनों को ब्रैकेट में कवर कर देते हैं, बड़े ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमारे पास है 4 - cos की पावर 99 थीटा, 4 - cos की पावर 99 3 थीटा, ऐसा लिखा हुआ है 3 थीटा। थीटा से कोई मतलब नहीं है, cos की पावर चेक करें। 99 ऑड नंबर है, तो cos की पावर 99 3 थीटा, ये पूरा नंबर जो होगा ये बिलोंग करेगा हमेशा -1 से +1 के बीच में। यानी मुझे एक बार -1 रख देना है, एक बार +1 रख देना है, तो ये बचेगा 4 + 1, ये 4 - 1, ये हुआ 5, ये बचा 3। ये बड़ी वैल्यू है, इसको बोलेंगे अपन मैक्सिमम वैल्यू। ये छोटी वैल्यू है, इसको बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसकी रेंज आ जाएगी फ्रॉम 3 to 5। नाइनटीन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। 8 - 3 sin की पावर 4 2 थीटा + π/3, ऐसा लिखा हुआ है। फिर 2 थीटा + π/3 केवल हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। हम सोचें पता नहीं क्या होगा, कोई रोल नहीं है इसका, केवल आप साइन की पावर चेक करें। पावर दी हुई है 4, और 4 एक सम संख्या है, तो मैं लिखूँगा कि जो साइन की पावर 4 और 2 थीटा + π/3 होगा, ये 2 थीटा + π/3 हमेशा बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसकी पावर इवन है। तो एक बार तो मुझे यहाँ पर 0 रख देना है, एक बार मुझे यहाँ पर 1 रख देना है। 8 - 3 × 1, ये पूरा फंक्शन हटाकर, ये पूरी वैल्यू हटाकर मुझे एक बार इस पूरी वैल्यू की जगह 0, एक बार 1 रखना है। तो ये अपने पास बचेगा 8 - 0, ये बचेगा 8 - 3, ये हो गया 8, ये हो गया 5। ये बड़ी वैल्यू है, अपन बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये छोटी वैल्यू है, इसको अपन बोलेंगे मिनिमम वैल्यू है, और इसकी रेंज लिखेंगे
फ्रॉम 5 to 8। एक और क्वेश्चन करते हैं इस प्रोसेस का, इस मेथड का। क्वेश्चन नंबर 20। फोर कॉस की पावर 6 2π/3 प्लस थीटा -4 -7। ये क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस से जरूर मतलब है, और कॉस में भी उसकी पावर से मतलब है। इसकी पावर 6 दी है, इवन पावर है, यानी कॉस की पावर 6 2π/3 प्लस थीटा इवन पावर है, इसलिए ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से 1 के बीच के मध्य ही इसका मान रहेगा। तो मुझे एक बार इसे 0 रख देना है। इस पूरे नंबर को हटाएंगे, एक बार इस पूरे नंबर के 0 रखना है, 0 - 7। एक बार यहाँ 1 रखेंगे तो 4 + 1 -7, यानी ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया -7, ये 7 है, और ये हो जाएगा 4 - 7, यानी ये बचा -7 और ये बचा -3। ये छोटी वैल्यू है, हम बोलेंगे कि ये इसकी मिनिमा है। ये बड़ी वैल्यू है, ये बोलेंगे इसका मैक्सिमा है, और इसकी रेंज आएगी -7 से 3 के बीच में इन क्लोज ब्रैकेट। तो हमने देख लिया कि अगर ऑड पावर या इवन पावर साइन कॉस की हुआ करती हैं तो हमको मैक्सिमम मिनिमा किस प्रकार से हम को निकालना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर अपने पास है अगर अपने पास है a sin थीटा ± b cos थीटा, इस प्रकार का कुछ इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाती है -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है प्लस का √a² + b²। हमने इसका मिनिमम मैक्सिमा इस प्रकार से अपन निकाल लेते हैं, यानी साइन के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दें, a² + b² निकालने के बाद √ निकाल दें। उस √ का नेगेटिव साइन मैक्सिमम वैल्यू होगा और पॉजिटिव साइन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जब मिनिमम मैक्सिमम आ जाता है तो फिर रेंज तो अपन लिख ही देते हैं। तो अगर अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, यहाँ लिख लेते हैं साइड में एक बार, a sin थीटा ± b cos थीटा अगर दिया है तो आप लोग सबसे पहले निकालें √a² + b², यानी सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ माइनस पड़ा हो तो भी यही करना है, प्लस पड़ा रखा हो तो भी करना है। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 9 + 16 यानी 25, और 25 का √ आता है 5। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी +5, और इसका रेंज आएगा फ्रॉम -5 to +5। 20 सेकेंड करते हैं क्वेश्चन। 22 12 cos थीटा - 5 sin थीटा, 12 cos थीटा - 5 sin थीटा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है कि 5, 12, 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो उसका सॉल्यूशन 13 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं पर अपन। 144 + 25 ये हो गया 169, और 169 का √ होता है 13, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -13, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +13, और इसका रेंज आएगा फ्रॉम -13 to +13।
23rd क्वेश्चन करेंगे। 23rd है 1 + 3 cos थीटा -4 sin थीटा। इस क्वेश्चन में ये एक 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो कोई बात नहीं, हम इस वाले फंक्शन की, केवल इस वाले फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकालेंगे और बाद में उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो शॉर्ट में अपन इसको लिख लेते हैं, पहले निकालते हैं √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आ गया 9 + 16 मतलब 25 का अंडर रूट होता है 5। तो एक बार तो 1 में से 5 को घटा दें, एक बार 1 में 5 जोड़ दें। 1 क्यों किया, क्योंकि ये 1 था और इसकी वैल्यू ±5 निकली, तो एक बार 1 - 5 यानी -4, एक बार ये हो गया 6, तो इसका रेंज आ जाए, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू है मिनिमम, ये बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम, और इसका रेंज आ जाएगा फ्रॉम -4 to 6। 24 क्वेश्चन नंबर 24 5 + 8 cos थीटा + 15 sin थीटा। जिन लोगों को ट्रिपलेट पता है तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसको सॉल्व करने से मुझे 17 मिलेगा। तो 5 - 17 और 5 + 17 दो इसके आंसर आ जाएंगे। अभी अपन निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ा तो 289 का रूट होता है 17। तो एक बार तो निकालेंगे 5 - 17, एक बार निकालेंगे 5 + 17। 5 में 17 में 5 हटाएंगे तो -12, ये हो जाएगा 22। ये छोटी वैल्यू है तो इसको बोलेंगे मिनिमा है, बड़ी वैल्यू है इसको बोलेंगे मैक्सिमा है, और इसकी रेंज आएगी -12 से 22। क्वेश्चन नंबर 25 है -4 + 6 cos थीटा -8 sin थीटा। तो पहले अपन निकालेंगे a² + b² यानी 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 64 100 का अंडर रूट आ गया 10, यानी एक आंसर तो मेरा होगा -4 - 10, एक आंसर होगा -4 + 10। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 14, ये बचा प्लस का 6। ये छोटी वैल्यू है, इसको बोलेंगे मिनिमा, ये बड़ी वैल्यू है, इसको बोलेंगे मैक्सिमा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 6 और इसकी रेंज आएगी -14 से 6 के बीच में। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन a sin थीटा ± b cos थीटा टाइप की जो फंक्शंस थे, उन फंक्शंस की हमने मैक्सिमा मिनिमा और रेंज निकालना सीख लिया। नेक्स्ट अपने पास जो टाइप आता है वो tan या cot में आता है, स्क्वायर में। अभी मैंने बताया था कि tan थीटा जो होता है ये -∞ से +∞ के बीच में लाई करता है। जो cot थीटा होता है वो भी -∞ से +∞ में लाई करता है। लेकिन अगर यहाँ पर अपन इसका स्क्वायर कर दें, tan² थीटा कर दें, तो स्क्वायर करने से क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स हट जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स हट जाएंगे यानी ये 0 से ∞ के बीच में रहेगा और 0 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि 0 आंसर आ सकता है। और ऐसे ही cot² थीटा जो होता है ये भी बिलोंग करता है 0 से ∞ के बीच में। पुराना कॉन्सेप्ट फिर लगेगा। अगर tan की कोई ऑड पावर है, अगर ये होता tan की पावर n थीटा या cot की पावर n थीटा, और n कैसा है हमारा, विषम संख्या है, ऑड है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर
टेन की पावर एन थीटा है या कॉट की पावर एन थीटा है जिसमें एन सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब है कि अगर टेन थीटा कॉट थीटा में या टेन थीटा कॉट थीटा की विषम घात में अकेला एक फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि इसका मैक्सिमा मिनिमा अस्तित्वहीन है, मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दें या 4 पावर कर दें या 6 पावर कर दें या टेन या कॉट की कुछ इवन घात रख दें, सम घात रख दें, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका मिनिमा निकाल पाएंगे। इसका मिनिमा क्या हो जाएगा, बस हमें पता है इसका मिनिमा होगा इसका मिनिमा हो जाएगा इसका 0 और मैक्सिमा ज्ञात नहीं होगा, मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्वहीन होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। और हमेशा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर में जो होगा हम इस प्रकार से उसका रेंज लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, कॉट स्क्वायर थीटा -3। अब यहाँ पर पावर कॉट की इवन है तो अपन देखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये बिलोंग करता है कहाँ पर, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और 0 पर ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी पर ओपन आएगा। तो एक बार मैं 0 रख देता हूँ, 0 -3, तो 0 -3 कितना बचा, -3। बस इसकी मिनिमम वैल्यू पता है, इसका मिनिमा कितना है, इसका मिनिमा है -3। मैक्सिमा क्या है, अस्तित्वहीन है, मैक्सिमा को बोलेंगे कि ये नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्वहीन है। और इसकी रेंज आ जाएगी फ्रॉम -3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रखना है, छोटा वाला ब्रैकेट रखना है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास है। शायद ये सीक्वेंसिंग गलत हो गई, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था, पहले वाला क्वेश्चन था अपने पास 26, ये है अपने पास 27, ठीक है। 27 अपने पास है 2 + tan स्क्वायर थीटा, तो कोई बात नहीं, 2 + tan स्क्वायर थीटा है, कोई बात नहीं है, 2 + tan स्क्वायर थीटा है। यानी हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करता है, 0 पर हो। तो यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे तो 2 + 0 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मिनिमा है, मिनिमा कितना है, 2। मैक्सिमा क्या है, बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट को शॉर्ट में एन ही लिख सकते हैं। और रेंज, इसकी रेंज आ जाएगी 2 से इन्फिनिटी पर, 2 पर बड़ा ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर छोटा ब्रैकेट। क्वेश्चन 5 - cot स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, तो एक बार मैं 0 रख देता हूँ, 5 - 0 यानी 5। पर अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान से काम करना होगा। जैसे ही आपका कॉट स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो अभी तक अपन इससे मिनिमम वैल्यू बोल रहे थे, अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 5 में से कुछ घटेगा तो ये अधिकतम 5 ही रहेगा, 5 से कुछ कम होगा तो आंसर लेस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमा है कितना, 5, और मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, और इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से +5
क्योंकि 5 अधिकतम वैल्यू है, तो ये इंटरवल ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जाएगा। कहाँ से जाएगा वो अपने को पता नहीं है, इन्फिनिटी से कहीं से जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 5 जाएगा। तो जब भी tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाते हैं तो ध्यान रखना फिर आपका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ये मिनिमा एग्जिस्ट होता। 29 है हमारे पास। थ्री माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो फिर वही tan स्क्वायर थीटा है, पॉजिटिव है, स्क्वायर है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 बचा केवल, 3 माइनस 0, 3 बचा केवल। पर चूँकि tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो गया, इसलिए मैं बोलूँगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, और मैक्सिमा आ गया, मिनिमा आ गया, नॉट एग्जिस्ट, रेंज आ जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का 3 पर बड़ा ब्रैकेट, इस पर छोटा ब्रैकेट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30, 2 माइनस 10 की पावर 9 4 थीटा प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में ये 4 थीटा प्लस 5 से हमें कोई मतलब नहीं है। 10 की पावर चेक करेंगे, 10 की पावर कैसी है, ऑड, और ऑड पावर होने पर हमेशा अपन बोलेंगे इसका मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा ये भी नॉट एग्जिस्ट, और इसकी रेंज आ जाएगी, जब नॉट एग्जिस्ट है तो रेंज मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जिसके अपन ने डोमेन और रेंज निकालना सीखा, जिसका हमने एक रेंज निकालना सीखा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालना सीखा। ये क्वेश्चन अपने को कंपटीशन में देखने के लिए मिलते हैं, पर जो एग्ज़ाम क्लरिकल बेस्ड होते हैं उन्हीं में देखने के लिए मिलते हैं। जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इस एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है, ये मैं सेकंड वीडियो में अपने को बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।